देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं, तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस जो संस्था हमारी है वक्फ बोर्ड, इसके हित में भी काम हो पाएंगे। जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, अन्य नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो 40 मुख्यमंत्री उसमें बताया गया उसमें एक भी बता दें जिसमें इससे फायदा होने वाला हो। तमाम मुद्दे से भटका रहे हैं और उनके जो कांग्रेस के नेता कभी ये नहीं कहते हैं, या जिन महानुभाव जो यहाँ के विधायक हैं जिन्होंने पीसी ली और सवाल उठाए हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आज सुशासन के अंतर्गत देश में, मोदी शासन में, देश में सबका साथ सबके विकास के तहत आज कितने लोग यूपीएससी में अल्पसंख्यक समुदाय के पास हो रहे हैं, आज कितने आईआईटीएंस निकल रहे हैं, कितने नीट में एग्जाम पास कर रहे हैं। ये उनका कभी भी एजेंडा नहीं होता है। उनका एजेंडा होता है भड़काओ भड़काओ भड़काओ। मैं कहता हूं उनसे कि बढ़ाओ पर आ जाइए, लोगों को बढ़ाने की बात कीजिए, लोगों की तालीम की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, मेधावी बेटे बेटियों को के साथ खड़े होने की बात कीजिए और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की बात कीजिए, तो आप लंबे समय चल पाएंगे। वरना देश और राज्य की जनता अब समझदार हो गई है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देगी। इस विधेयक का विरोध करते हुए वे कह रहे हैं कि ये अनुच्छेद की धारा 30 का सीधा सीधा उल्लंघन। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, तो राजनीतिक एजेंडे के तहत वो अपना विरोध करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके विकास पर विश्वास करती है और सबके विकास के तहत सुशासन के लिए अच्छे भाव के साथ इस संशोधन को लाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों करोड़ की हर बोर्ड के पास संपत्ति होने के बावजूद उनकी इनकम क्यों है? क्योंकि 99% संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। उन संपत्तियों से पैसा नहीं आ पाता है, और जब पैसा नहीं आ पाता है तो ऐसे वाकिफ जिन्होंने अपनी संपत्तियों को वक्फ किया है, दान किया है, परोपकार के खर्च के लिए किया है, उनकी जो उद्देश्य उनके हैं, उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि इन संशोधनों के बाद हम लोग वक्फ की आय को भी बढ़ा पाएंगे और गरीब जरूरतमंद जो मुसलमान भाई हैं उनकी मदद कर पाएंगे, बेटे बेटियों को पढ़ा पाएंगे। सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने लोकसभा सदन में इसका विरोध किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो संविधान का ये जो विधेयक है वो संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वो प्रावधान डाले जा रहे हैं जिससे गैर मुस्लिम भी वक्फ के सदस्य हो सकेंगे। देखिए, भलाई के काम में आज भी अगर वक्फ की कोई संपत्ति है और उसको हम पट्टा अधिनियम के तहत विज्ञप्ति के माध्यम से किराए पर देते हैं, तो क्या हम ये मना करते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही समुदाय के लोग किराए पर लेंगे? तो ये तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी आदमी आए, फलाई के काम करे और आम जन के भलाई के जिससे काम होते हो, ऐसे सारे कामों का हम स्वागत करते हैं। सर, आपको जो सुझाव दिए थे केंद्र सरकार को पत्र के माध्यम से, क्या उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया होगा? जो आपने कहा था कि जिससे और फायदा मिले, जो कब्जे जो कर लिए जाते थे कुछ लोग नियमों का फायदा उठाकर। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार के जितने भी सुझाव थे उनको इसमें सम्मिलित किया होगा, और अभी जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे